आखिर क्यों एक पास्टर होने के बावजूद भी पास्टर दानियल मरने के बाद अपने आप को नरक में पाता है? वो कौन सा गलती उसने किया था जिससे पास्टर दानियल अनजान था, जिसके कारण वो अपने आप को करोड़ों तरफ रहे आत्माओं के बीच में पाता है? That place is not good for anyone, and the way everything was looking, nothing. If God went to put me inside hell, nothing will prevent him, because while we are discussing, some group of people, thousands of people, we are being sent into hell. ये गवाही है नाइजीरिया में रहने वाले प्रभु का एक दास पास्टर दानियल का, जो लंबे समय से नाइजीरिया में सेवा कर रहा था। इनका मृत्यु होने से पहले इनके घर में इनके पत्नी के साथ लंबे समय से इनका विवाद चल रहा था, जिसके वजह से पास्टर दानियल अपनी पत्नी को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि वो अपने बेटे को भी ठीक से बात नहीं कर रहे थे। हमेशा अपनी पत्नी के कारण वो गुस्से में रहते और मन ही मन उसे कोसते रहते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी की गलती को माफ नहीं किया था, जिसके कारण वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे से बात नहीं करते थे। पास्टर दानियल के पत्नी ने उसे कई बार बात करने की कोशिश भी किया, लेकिन फिर भी पास्टर दानियल अपनी पत्नी को माफ नहीं कर पा रहे थे। 30 नवंबर 2001 को जब पास्टर दानियल अपने घर से कहीं दूर गए हुए थे, उस समय वे अपने कार में थे और उस वक्त वो बहुत ही गुस्से से भरे हुए थे और कार चलाते वक्त भी अपने पत्नी के बारे में सोचकर वे गुस्से हो रहे थे। उनका गुस्सा उनके पत्नी के प्रति इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस दिन वे अपने बच्चे को भी नहीं देखे और उस दिन वे अपने घर से कहीं दूर चले गए। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पास्टर दानियल को अब घर जाने का विचार आने लगा और अभी भी वे अपने पत्नी के प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। जैसे वह गंदगी वाले सड़कों से गुजर रहे थे, तब उनके कार का ब्रेक फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वे बार बार ब्रेक लगाने पर भी उनका कार रुक नहीं रहा था। दानियल बड़ी तेजी से ही ब्रेक लगाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी उनका कार बड़ी तेजी से चल रहा था, लेकिन उनका ब्रेक लगाने की वजह से भी उनका कार रुक नहीं रहा था। जितने लोग उसके कार के सामने में आते, वो सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगते। इधर कार अनियंत्रित दशा में और भी रफ्तार में चलता जाता और तभी अचानक ही उनका कार किसी ठोस चीज से जाकर टकरा जाता है। वो टकराव इतना भयानक था जिसके वजह से पास्टर दानियल को काफी ज्यादा चोट लगा था और सबसे ज्यादा उनके सिर पर चोट लगा था, जिसके वजह से पास्टर दानियल तुरंत ही बेहोश पड़ जाते हैं। तभी उस नगर के सभी लोग उन्हें बचाने के लिए उनके तरफ दौड़ने लगते हैं और तुरंत ही वे सभी उनके कार के पास में चले जाते हैं और पास्टर दानियल को सुरक्षित उस कार से बाहर निकाल लिया जाता है और उसे एक सुरक्षित स्थान पर उठाकर ले जाया जाता है। तभी एक लड़का रोते हुए और चिल्लाते हुए दौड़कर पास्टर दानियल के घर की ओर आता है और पास्टर दानियल के पत्नी को बताता है कि दानियल का एक्सीडेंट हो चुका है और पास्टर दानियल अब जीवित नहीं है। यह सुनकर उसकी पत्नी रोते हुए उस जगह की ओर भागने लगती है जहां पर पास्टर दानियल का एक्सीडेंट हुआ था और जैसे ही उसकी पत्नी उस जगह पर पहुंच जाती है और तब उसे मालूम पड़ता है कि उसका पति दानियल अभी भी जीवित है और गंभीर हालत में पड़ा हुआ है, जिसके वजह से उसे स्थानीय हॉस्पिटल में लेकर एडमिट करा दिया गया है। जब उनका इलाज किया जा रहा था और जांच करने के बाद में उसके पत्नी को बताया गया कि उसका पति अब ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से उनके सिर पर काफी चोट आया था, जिससे उनका हालत गंभीर हो चुका था और उनका बच पाना काफी मुश्किल था। इसलिए पास्टर दानियल को उस हॉस्पिटल से निकालकर एक दूसरे अच्छे हॉस्पिटल की ओर ले जाया जा रहा था। उस समय उस एम्बुलेंस में जिसमें दानियल को दूसरे हॉस्पिटल की ओर ले जाया जा रहा था, पास्टर दानियल ने अपने सामने 2 स्वर्गदूत को देखता है, जिसके बारे में वह अपने पत्नी को बताना चाहता था, लेकिन उन स्वर्गदूतों ने उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे बोलने के लिए मना कर देता है और तुरंत ही उसके बोलने की क्षमता को छीन लिया जाता है। दानियल की पत्नी लगातार अपने पति की हालत को देखकर रो रही थी और उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। तभी उन दोनों स्वर्गदूतों ने दानियल के कंधों को पकड़ लिया और उसे एम्बुलेंस से बाहर उठा लिया गया और अचानक ही दानियल खुद को स्वर्गदूतों के साथ में एक अलग ही स्थान पर अपने आप को पाता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, दानियल मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है। जैसे ही दानियल ने अपने चारों तरफ देखा, तब उसने लाखों लोगों की भीड़ को देख पा रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे थे और वे सारे के सारे लोग स्वर्गदूत की तरह चमक रहे थे। उन सारे लोगों का रंग शुद्ध सफेद था
और स्वर्गदूतों के समान दिखने के कारण उनका वस्त्र और शरीर प्रकाश से भरा हुआ था। उस समय दानियल को लगा कि वे सभी स्वर्गदूत हैं जो लाखों की संख्या में दिखाई दे रहे थे। इधर एम्बुलेंस में दानियल का मृत्यु हो चुका था, इसलिए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका जांच किया गया। और जांच में डॉक्टर को मालूम हुआ कि दानियल अब मर चुका है। इसलिए अब डॉक्टर ने तुरंत उसके परिवार के पास में जाकर उनको खबर देता है कि अब दानियल मर चुका है। सभी डॉक्टरों ने पास्टर दानियल को बचाने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी वे सभी उनको बचा नहीं पाए। इधर दानियल स्वर्गदूतों के साथ लाखों लोगों की भीड़ को देख पा रहा था, जिनके विषय में स्वर्गदूत उसे बोलता है ये सभी स्वर्गदूत नहीं हैं, बल्कि यह तो संत हैं जो एक सभा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो पूरी तरह से चमकदार थे और उनका बाल से लेकर उनके पैरों तक सफेद था। वे सारे संत परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। वो सभी एक साथ एक आवाज में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और गाते समय अपने हाथों को उठाते और परमेश्वर की महिमा करते थे। जिस स्थान पर वे सभी परमेश्वर की आराधना कर रहे थे वह जगह पूरी तरह से प्रकाश से भर गया था। सारे लोग प्रकाश की ओर देख रहे थे और जहाँ से प्रकाश आ रहा था वे सभी के सभी उसी ओर को देख रहे थे। यह प्रकाश सूरज के प्रकाश से भी काफी तेज चमक रहा था, जिसके वजह से वो पूरी तरह से वो जगह प्रकाश से भर गया था। इधर पृथ्वी पर दानियल के मर जाने की वजह से उसके शरीर को एक मुर्दा घर ले जाया जा रहा था और उसे दफनाने के लिए तैयारी किया जा रहा था। फिर स्वर्गदूत ने दानियल को एक ऐसा स्थान को दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे घर जो शुद्ध सोने के बने हुए थे, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। जो भी इमारत वह देख रहा था वह पृथ्वी के घरों से कई गुना खूबसूरत और अनमोल चीजों से बनाया गया था। तब स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, दानियल, प्रभु यीशु मसीह अपना काम पूरा कर लिया है और सारे घर तैयार हो चुके हैं, लेकिन संत तैयार नहीं है। तब दानियल ने अपने चारों तरफ बहुत ही सुंदर परमेश्वर के आराधना को सुन पा रहा था, जिसे किसी मनुष्य नहीं गा रहे थे, बल्कि वहां पर उपस्थित फूल और पौधे गा रहे थे। तब स्वर्गदूत ने दोबारा से उसे कहा, यह सभी संतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अभी तैयार नहीं है। इधर पृथ्वी पर दानियल का भाई ठीक उस मुर्दा घर के पास में सोया हुआ था जहाँ दानियल के मृत शरीर को रखा गया था। रात के लगभग 12 बजे उसे लोगों की गाने की आवाजें सुनाई दे रहा था, जो उसी मुर्दा घर से आ रहा था जहाँ पर दानियल के मृत शरीर को रखा गया था। इसलिए वह उठकर उस घर की ओर देखने चला जाता है। इधर स्वर्ग में स्वर्गदूत पास्टर दानियल को बोलता है कि अब मैं तुझे नर्क की ओर लेकर जाऊंगा, और तुरंत ही पास्टर दानियल को नर्क के दरवाजे के पास लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जो देखने में बेहद ही डरावना था। तब स्वर्गदूत ने जैसे ही अपने हाथ को उठाया, नर्क का दरवाजा एक बड़े शोर के साथ खुल जाता है और अब जो दानियल देखने वाला था उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि अब उस नर्क में वो कई सारे लोगों की रोने की आवाज़ें और चिल्लाने की आवाज़ों को सुन पा रहा था, लेकिन वह उनमें से किसी को देख नहीं पा रहा था। तब स्वर्गदूत से निकल रहे प्रकाश के कारण वह देख सका कि कैसे बहुत सारे लोग नर्क में तड़प रहे हैं और अनंत काल की पीड़ा को भोग रहे हैं। वे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, लेकिन वे सभी एक दूसरे को देख पा रहे थे जो उसी अनंत अग्नि में तड़प रहे थे। उनकी चिल्लाहट इतना तेज था कि एक आम इंसान को बहरा कर सकता है। तभी अचानक से वे सभी पीड़ा में पड़े लोग दानियल को देख पा रहे थे और उसे सहायता के लिए चिल्लाने लगते हैं। वे सभी केवल दानियल को ही देख पा रहे थे, लेकिन स्वर्गदूत को नहीं देख पा रहे थे। तब उनमें से एक ने उससे चिल्लाकर कहा, मेरा सहायता करो, मैं एक पास्टर हूँ, लेकिन मैं नर्क में हूँ। जितने लोग नर्क में तड़प रहे थे उनका मांस तो था, लेकिन उनमें कोई भी ब्लड नहीं था और वे सभी आग में भयानक रूप से जल रहे थे और दया के लिए विनती कर रहे थे। तब दानियल ने नर्क में उन लोगों को देखा जो अपनी मांस को खा रहे थे। स्वर्गदूत ने उनके विषय में उसे बताया कि ये सारे जादू टोना करने वाले लोग थे जो दूसरे लोगों की मांस को पृथ्वी पर खाया करते थे। इसलिए अब ये सभी नर्क में अपनी मांस को खाते रहेंगे और अनंत पीड़ा को भोगते रहेंगे। पास्टर दानियल ने बताया कि नर्क को परमेश्वर ने किसी भी इंसान के लिए नहीं बनाया है, लेकिन जो लोग जिद्दी हैं और शैतान की तरह परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उनके लिए नर्क के सिवाय और कोई दूसरा स्थान नहीं है। तब उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, यदि तुम्हारा नाम जीवन के पुस्तक में ना होगा तब तुम भी इसी नर्क में होगे। तब दानियल ने कहा, मैं एक पास्टर हूँ जो प्रभु का सेवा करता हूँ और मेरा हृदय भी साफ है, इसलिए प्रभु मेरे सारे गलतियों को माफ करेगा। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा, जबकि तुमने खुद अपनी पत्नी को माफ नहीं किया है। तब दानियल को एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कभी भी माफ नहीं किया था। उसकी पत्नी ने उससे कई बार माफी मांगने की कोशिश भी किया और उससे बात करने की भी कोशिश किया, लेकिन पास्टर दानियल ने अपनी पत्नी को कभी भी माफ नहीं किया।
इधर पृथ्वी पर दानियल के शरीर को मेज पर लिटाकर उसके लिए प्रार्थना किया जा रहा था ताकि दानियल जीवित हो जाए। वे सभी लगातार दानियल की प्रार्थना कर रहे थे। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि अब तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाना होगा, और तुरंत ही स्वर्गदूत ने उसे पृथ्वी पर वापस भेज दिया। और इधर पृथ्वी पर उसके शरीर में लोग कुछ हलचल को देख पा रहे थे। उसका हृदय अब धड़कने लग रहा था। जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे वे सभी उसके चारों तरफ लगभग 20,000 लोग थे जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक ही पास्टर दानियल जीवित हो जाता है और अपने आप को हजारों लोगों से घिरा हुआ पाता है। होश में पूरी तरह से आने के बाद पास्टर दानियल को मालूम हुआ कि उनका मृत्यु हो चुका था, लेकिन अब वे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उनके हाथों में वे अपने मृत्यु प्रमाण को पकड़े हुए थे और लोगों को दिखा रहे थे कि उनका मृत्यु हो चुका है, लेकिन अब वे पूरी तरह से ठीक हैं और जीवित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मृत्यु से बचाया है और पूरी तरह से उन्हें ठीक कर दिया है। पास्टर दानियल ने बताया कि जिस समय उनका मृत्यु हुआ तब उस समय से 3 दिन हो चुके थे और 3 दिनों के बाद में परमेश्वर ने उसे दोबारा से मरे हुए में से जीवित कर दिया और अब वे जीवित हैं और लोगों को गवाही देते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में। उन्होंने अपनी पत्नी को भी माफ कर दिया और उसके बाद अब पास्टर दानियल परमेश्वर की सेवा में है।